हाय हेलो, कैसे हैं? हमारा भी सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो भाई अभी बम्मू है पूरी तरह रेस्ट पे। बेचारी को नींद भी नहीं आती रातों को, जैसा कि पाए बोल रहे थे कि इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो बोल रहे थे आप इनको प्यारे प्यारे कमेंट किया करो और सोया करो। एक्चुअल में पैर में यार उनकी है तो एकदम पलटने पलटने में प्रॉब्लम होती होगी, तो इसलिए भी नहीं आ रही। खैर ये तो थी बम्मू की बात। मैं आज कीर्ति रावत के बारे में और सैंडी के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं ये बोलूँगी यार, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि करण और सैंडी और कीर्ति, इन तीनों की लड़ाई हुई क्यों। जैसे कि यार नीतू भी उनकी बहू है, पर सैंडी से ही इतना मनमुटाव क्यों हुआ? क्योंकि सैंडी को बोला जाता है अच्छे नेचर की है, पर कहीं ना कहीं ज़्यादा उनको थोड़ा सा ईगो भी है। तो आप लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी कि जब से सैंडी उनके मतलब आई है ना घर में, और मतलब आई है, अभी शायद शादी तो नहीं हुई है, सगाई हुई उनका, रुका ही मतलब सगाई हुई है करण से। हाँ, करण से ही हुई है उनकी सगाई। तो यार जब से एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, यानी सैंडी का नेचर थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग सा लगे, घुल मिल नहीं पाती घर के लोगों में। भम्मू के साथ अटैचमेंट है, पाए के साथ है, और दूसरी चीज़ रिकी के साथ भी है, करण के साथ भी, लखन के साथ। नीतू और कीर्ति के साथ कहीं ना कहीं उसकी नहीं बनती सैंडी की, पता नहीं क्यों नहीं बनती। और ऐसा नहीं है यार कि वो ईगो टाइप है, नहीं। आप लोगों ने शुरू शुरू में ये भी देखा होगा कि जो सैंडी थी, उनके जैसे उनकी मम्मा थी, मम्मा का थोड़ा मतलब इंटरफेयर हो रहा था इन लोगों के बीच में कि उसके पापा नहीं है, ये है वो है, शुरू से अकेली किया है। तो पता नहीं मतलब मम्मू के भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी वो, जैसे शुरू शुरू में। फिर अभी अभी जैसे जैसे इनके सबके रिश्ते बहुत बिगड़ने लग गए, तो फिर भम्मू और पाए ने बड़ी मुश्किल से सबको संभाला, क्योंकि लखन और नीतू और कीर्ति और पाए और भम्मू, और जैसा कि इनके में रिकी और करण, इन सब के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी। रिकी अपने ब्लॉग में बोलते हैं कि मतलब कि ना यार, नहीं हम लोगों के बीच में सब ठीक है, पर कहीं ना कहीं देखो दिखता है आज भी भाई बहनों का प्यार एक दूसरे से मिसिंग है। अब आपने ब्लॉग में देखा होगा कि जैसे गई थी कीर्ति मिलने करण से, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। खैर क्यों ना हो यार, एक ही बहन और भाई बहन का रिश्ता होता है ऐसे। तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, या जैसे अब यार कीर्ति तो ठहरी ननन और छोटी है, तो मैं यही बोलूँगी कि सैंडी को पहले पहल कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, आप लोगों में जो भी दूरियां आई है ठीक कर लेना चाहिए। और जो ये है, चलो करण से तो उनकी जैसे तैसे बात हो गई। अब भम्मू की इच्छा है कि भैया सैंडी से बात कर ले कीर्ति, और इनमें भी आपस में मतलब मेल जोल बना के रखे, जैसे हम अपनी नीतू भाभी के साथ रहती है ना, सैंडी के साथ रहे। तो मैं भी यही भगवान से प्रे करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाए और बम्मू की तबीयत मस्त बढ़िया जल्दी सही हो जाए, वो चलने लग जाए और रातों को उनको नींद आए। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि करण और कीर्ति के बीच में कुछ काफ़ी सही हो गया है, अब भगवान करे कि सैंडी के भी बीच में, सैंडी और कीर्ति के बीच में सही हो जाए। और करण ने भी बहुत ज़्यादा, मतलब करण था कि रिक्की था, कमेंट कर दिए थे मतलब सैंडी के लिए, तो उसका शिकार बीच में बन गई कीर्ति। तो इन दोनों के बीच में इसीलिए की आ गई थी कमेंट कि बोल रहे थे कि कीर्ति ने कर दिए थे इनके लिए, मतलब कीर्ति को सैंडी ने कमेंट कर दिए थे। आई होप सो आपको अच्छा लगे, तो बाय बाय।